batsmen after that, they looked amazing with their batting. And what a journey they have had. And what about Bangladesh, the reigning champions? They have promised a lot again. They dropped one game, but they played You look at the field now, you can see that, look at the shadows. Look at that, the dark areas, the sun just trying to creep through. In maybe about 10 minutes time, the whole ground will be covered in beautiful sunlight. But at this point, and imagine for the next couple of overs, it's going to be halfway, the half pitch. When the ball comes, the bowler is going to run from the shadows. You are batting in the sunlight. straight away on the money. Yudhajit, he's been very impressive with the way he's bowled with his control. चौथा वाइड चेतन शर्मा का, जिस तरीके से सेमीफाइनल में शुरुआत करी थी, जबकि ये काम तो गेंदबाज का है, उसको बताना चाहिए कि मेरे को करते हैं ताकि रोके अपने शरीर को। जब आप रोकते हैं तब समर्थक हो या बांग्लादेशी समर्थक हो, सब, और मेरे ख्याल से जैसे ये मुकाबला और बढ़ेगा। ये देखिए किस तरह से दौड़ के आते हैं और जोर जब लगता है अगला, वो है जस्सी भाई, बिकॉज वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। अच्छा ओवर, 5 ओवर के बाद 14 बिना किसी नुकसान के। नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल अच्छा करते हैं। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद। आखिरकार जिस विकेट का इंतजार था वो विकेट मिल गया। युद्धजीत गुहा ने डाली बेहतरीन गेंद और युद्धजीत गुहा ने दिलाई पहली सफलता भारत के लिए। तो ये युद्ध भारत जाएगी जीत। जी हाँ, ये युद्ध भारत जाएगी जीत और उसका सेहरा बंधेगा इनके सर पे। युद्धजीत, कमाल की गेंदबाजी है ये है वो लाइन जिसके बारे में हम ना जाने कब से बातचीत कर रहे थे। आलीन 1 रन बना के आउट हुए। और तो देखिए, जिस टॉप 3 की बात कर रहे थे बांग्लादेश की, उस टॉप 3 के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी आए हैं आपके सामने। का स्ट्राइक रेट 84 का, 2 अर्धशतक, 1 शतक इस टूर्नामेंट में। साफ सी बात है, इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन। गुड बॉल, बड़ी अपील, सब वेट कर रहे हैं। अंपायर साहब तो कुछ और सोच रहे हैं। बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। इनका टप्पा कहां पड़ा? हाँ, बस एक ही चीज जो बचा सकती थी वो शायद एक। पिछले ओवर में पहली सफलता भारत के नाम युद्धजीत गुहा द्वारा। एक और वाइड, ये तो एक पूरा ओवर हो गया वाइड का। छठी वाइड इनके स्पेल की और 4 रन भी मिलेंगे बांग्लादेश को। से आउट किया जाता है इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब ये सब घटनाएं आपके साथ घट रही होती है ना, तो आपका सारा ध्यान जो है अपने साथ दूर से जाके गेंदबाजी करते हैं। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, 4 रन बांग्लादेश के खाते में। कुछ समय लगा, लेकिन काफी समय बाद एक बाउंड्री आया बांग्लादेश के नाम। और इस किस्म की गेंदबाजी करेंगे, मौका मिलेगा अगर आपको। पहले ही थोड़ा सा वैसे भी शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आ जाते हैं पहले ही, और इसी वजह से उस छठे स्टंप की लाइन तक पहुंचने में दिक्कत नहीं आती। और थोड़ा सा अंदाजा पहले 4 रन ऐसा लगता है मिलने वाले हैं। जी नहीं बचा पाए। दूसरी लगातार ओवर, यहाँ पे एक और बाउंड्री बांग्लादेश के नाम। आप सिर्फ कैच पकड़ने के लिए नहीं खड़े होते वहां, कभी कभी इस तरह से भी रोकना होता है। डाइव लगाई लेकिन गेंद नीचे से निकल गई आपके। और क्योंकि जब दूसरा स्लिप खड़ा होता है ना, जब भी अर्जुन, तो ये क्या कर दिया? ओहो मात्रे, ये क्या हो गया आपसे? जो इस गेंद से आपको चाहिए था आपने किया। आपने बल्लेबाज को मजबूर किया शॉट खेलने के लिए। स्निक मिला। ये का निखिल कुमार जरूर आए हैं यहाँ गेंदबाजी के लिए। जी, गेंदबाज से भरी हुई है पूरी की पूरी 11। कुल मिला के 7 इस्तेमाल करते हैं। बड़ा शॉट, अरे मजेदार शॉट। इस शॉट को तो बार बार देखना चाहिए। हकीम साहब आए और हकीम साहब ने बोला, ये लो छक्का। बाहर है,
तो ये लाइन पे ये शॉट खेला जा सकता है। ये जो पिकअप शॉट होता है ये आमतौर पे उसी गेंदबाज के विरुद्ध खेला जाता है जो ये थोड़ा सा लेग स्टंप और तो जी युद्धजीत गुहा गेंदबाजी करने आ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज बॉलर्स आप भारतीय नजरिए से अगर आप देखें दोबारा जोरदार अपील और यस, अंपायर ने ऑन फील्ड डिसीजन आउट दे दिया है। जवाद वहां पर खुश नहीं दिख रहे। मोहम्मद अमान ने दोबारा एक दिशाहीन गेंद के पीछे पड़े और इस बार हरवंश सिंह ने कोई गलती नहीं की। पिछले ओवर में आयुष मात्रे ने स्लिप पर एक जीवन दान दिया और इस बार अंपायर का निर्णय आउट। पेविलियन का रास्ता दिखाया जवाद को। 20 पर आउट, दूसरा विकेट पतन बांग्लादेश का। 41 पे 2 बांग्लादेश और भारत के खेमे के पक्ष में गिरा। चेतन शर्मा जो पहले थोड़ा दिशाहीन गेंदबाजी, पहला विकेट खोजते हुए यहाँ पर युद्धजीत। आज उनके जो पार्टनर थोड़ा दिशाहीन दिखे पर दारमोदार उठाए उन्होंने अपने कंधों के ऊपर और चलता किया। ये बिल्कुल ही अनप्लेएबल डिलीवरी वहां पर अलीन को चलता किया। उसके बाद ये भी करीबी मामला गया बांग्लादेश के पक्ष में। 44 पर 2, 12 ओवर्स के बाद बांग्लादेश। कप्तान अजीजुल हकीम और शिहाब जी इस को जारी रखते हुए कदमों पर ये गेंद और खूबसूरत अंदाज में उसे दिशा दिखाते हुए एक रेस जो फिलहाल फील्डर ने जीती, लेकिन शिहाब को मिल जाएंगे 2 रन भारतीय टीम में। जी हाँ सावी, जब हम अंडर 19 क्रिकेट को कवर करते हैं तो यही दिलचस्पी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चलाएंगे उस प्लेयर्स का ये प्रदर्शन और वो जर्नी हमें अंडर 19 स्टेज में देखने मिलेगा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं। दोबारा एक छोटी गेंद, अच्छा उनके नाम आता हुआ, लेकिन यहाँ एक पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। निखिल और चोरमले, अच्छी शुरुआत उनकी ओर से। एक चांस वहां पर बन सकता था, लेकिन शिहाब को मिल जाएंगे 4 और रन। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ी दोबारा वहां पर दिशाहीन गेंदबाजी और जेम्स ने दिखा थोड़ा सा स्क्वायर रखा था, उसे लेफ्ट से बीट किया, गली लिया है और उन दोनों के बीच में विजेता रहे न्यूजीलैंड। और इस पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉल, वो घास की परत जिसकी वजह से मूवमेंट दिखी है आज की शुरुआती ओवर्स में। कि जो ड्रेसिंग रूम स्टोरीज है, जो ट्रैवल के वक्त जो किस्से होते हैं वही याद रखा जाता है। आपके पास समय है इसका जवाब सोचने के लिए। 18 के बाद 64 पर 2 और किरण चोरमले की ओर से अच्छी गेंदबाजी, इकोनॉमिकल बिल्कुल इस स्पेल में। और पॉल की ओर से भी बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग यहाँ पर सोरी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जारी है, जहां पर हमें पॉल सेफली बॉलर्स को खेलते हो। यहाँ पर भी बहुत ही सुरक्षित इस विकेट को रखते हुए शिहाब और अजीजुल हकीम, और कुछ दिलचस्प कहानी इस्तेमाल करते हुए हमारी वो सवाल भेजा, यहाँ पर उठाकर खेला है और 6 रन मिल जाएंगे अजीजुल हकीम को। यही है इनकी काबिलियत। ओह, विकेट का पतन हो चुका है। अजीजुल हकीम बहुत ज्यादा निराश, शायद उन्हें भी लगा कि शरीर काम आई। स्वीप करना चाहता है यहाँ पर हकीम ने, डीप पर फील्डर मौजूद और बहुत ही सटीक टीम का टॉप पिच लगा। 16 पर आउट, 66 पर 3 बांग्लादेश। रिजवान हुसैन तीसरे विकेट के पतन के बाद मोहम्मद अमान ने बहुत ही अच्छी रणनीति वो काम आई और बहुत बड़ी विकेट चोरमले के नाम आती हुई। एक वक्त पर लगा 19 के बाद 66 पर 3 बांग्लादेश। ऑफ स्ट्राइक, बट हार्दिक राज 5 विकेट ले चुके अब इस अंडर 19 रन्स एशिया भी कप। अपने बल्ले से निकाले थे। ये अच्छा शॉट, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्ड प्लेसमेंट कप्तान अमान के द्वारा प्रेशर बनाकर रखा है उन्होंने। विकेट्स के पतन के बाद से लगा लेट खेला शॉट को, गैप ढूंढा और चीरते हुए ये गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर। हार्दिक की अच्छी शुरुआत, लेकिन आखिरी बॉल में रिजवान की जीत। 20 ओवर समाप्त, 73 बन चुकी है बांग्लादेशी बैट्समैन के लिए। आखिरी बॉल पर पिछले ओवर की बहुत ही अच्छी शॉट के साथ यहाँ 4 रन मिले रिजवान को। जो आखिरी 10 ओवर का स्पेल था। जी हाँ, वही बांग्लादेश के नजरिए से देखें तो उनका खेमा यहाँ साझेदारी की अपेक्षा रख रहा है इस जोड़ी से कि अगले
तो इसी वजह से थोड़ा सा एक नजर भारतीय कप्तान पे रहेगी कि वो फील्ड किस तरह की सजाते हैं। जब आपको पता है कि विपक्षी टीम जो है इस वक्त दबाव में आ चुकी है और चोट वाले अपना 5वां ओवर डालते हुए अब बांग्लादेश के नजरिए से जो आपने एक काम करना था कि आपने विकेट नहीं खोने थे, विकेट तो आपने खोली अपने तीनों। हार्दिक राज फील्डर को वहां थे मौजूद, ये समझ में नहीं आया हुआ क्या, लेकिन पहुंच गई थी बॉल वापस विकेट कीपर के पास। देखिए हुआ ये कि यहाँ एशियन बुके की अगर आप बात करें, फील्डर वहां मौजूद। आज दिन की शुरुआत अच्छी रही युद्धजीत गुहा के लिए और जो समर्थक आज स्टेडियम में मौजूद काफी खुश लग रहे हैं। ना कि सिर्फ भारतीय समर्थक आपको दिख रहे हैं। ओहो, स्वागत किया तो क्या स्वागत किया, बेहतरीन गेंद। ये कार्तिकेय को भी समझ नहीं आया कि मैंने ये शेन वॉर्न बन के कैसे दिखा दिया, कहां छुपा के रखा हुआ है। एक चीज और जो अब तक पता चली है कि इस पिच के ऊपर जो रिस्ट स्पिनर है ना, उसको फिंगर स्पिनर की तुलना में ज्यादा जोर से इस्तेमाल करते हैं ना, तब वो गेंद जो है वो पड़ने के बाद ज्यादा वापस पवेलियन लौट चुके हैं। यहां से अगर बांग्लादेश ने 200 रन या उससे ज्यादा लगा दिए ना बोर्ड पे, तो भारतीय खेले को निराश होना चाहिए। बस खेलने का अपना एक अंदाज रहता है। बेहतरीन शॉट खेला, अच्छा शॉट खेला, समय लग गया। स्थानों के बीच से खेल दिया शॉट। वहां पे विकेट कीपर भी चकमा खा गए कि ये गेंद तो अच्छी मेरे ग्लव्स में आते आते कहा। थोड़ा सा धीमा ही डालना बेहतर है इस पिच के ऊपर, क्योंकि जब थोड़ी सी धीमी डालते हैं आप ना, जितनी देर गेंद हवा में 1/3। We can't take our foot off the pedal. Important to stay in the game. Rishi, your team played the first match here, the game against Pakistan, and We then did lot of well today as well, so I think we felt this was the strongest team. That's gone for maximum over the top. Bangladesh need more hits like that, but happy with the way your bowlers have bowled today. So far, so good. Yes, yes. I hope we keep going that way. People are playing in the middle order. Yes, I think we have a decent batting lineup and should be good to chase the score down. अर्जुन, इनके पास वैसे भी ज्यादा पत्ते हैं भी नहीं, ये इसी तरह के हैं ऋषिकेश। इनके चेहरे पे पूरा दिन बैठे रहेंगे फिर भी आप मुस्कान देखने को नहीं मिलेगी। वो देखिए सबसे बड़ी इमारत बन चुकी है, आखिरी ओवर में आई थी। अभी ऋषिकेश से जब बातचीत हो रही थी आमतौर पे, ये वो देखिए थ्रो वहां पे लिया, वो आखिरी वाला थोड़ा महंगा साबित हुआ। और ये देखिए टांगों के बीच से गई है जनाब, रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? रोक लिया जी। 4 रन तो नहीं गए, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे बांग्लादेश को। बड़ा बड़ा नाम कमा सकते हैं तो क्यों आप हर बारी वैसे गेंदबाजी करेंगे? ग्लिट्स एंड ग्लैमर तो बल्लेबाजी में है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। जैसे ये गेंदबाज और आएंगे। वही आपसे पूछना है कि आपने क्या देखा है? कंट्रोल दिखा है, जिस तरीके से टप्पा पड़ रहा है, 40 रन की साझेदारी रिजान और शिहाब द्वारा, लेकिन काम तो अभी अधूरा है। अभी तो काम युद्धजीत गुहा